हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 को लेकर आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो मॉडल पेपर है 2023 के बोर्ड के पेपर के लिए बनाया गया है और इस बार का जो मॉडल पेपर या आपका पेपर होने वाला है सबसे हट के होने वाला है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है सारे मॉडल पेपर से हट के बनाया गया है, क्योंकि अब की बार जो आपका पेपर का पैटर्न होने वाला है सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ बदल गया है। इस बार होगा क्या कि आप सभी से 20 MCQ पूछे जाएंगे, वो भी आप सभी को OMR सीट पे करना है। किस चीज़ पे? OMR सीट पे करना होता है, ठीक ना। और इस मॉडल पेपर को A to Z सोल्यूशन बताने वाले हैं। इसी वीडियो में आप सभी को इसका A to Z सोल्यूशन मिल जाएगा। किस तरीके से बोर्ड के पेपर में आप सभी को कॉपी लिखना है वो भी मैं आप सभी को अंत में बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। आइए समझते हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे कौन सी गलती आपको बोर्ड के पेपर में नहीं करना है ताकि आप 90% पाने से बाधित रह जाएं। तो ध्यान से देखना है, एंड तक जरूर देखना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आइए समझते हैं। यहाँ पे इस समय आपका वही रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक आपका 70 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाएगा। नोट यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों और ब में विभाजित किया गया है। खंड अ में 20 अंक दिए गए हैं जो कि MCQ टाइप है, बहुविकल्पी है, जिनका उत्तर OMR सीट पे देना होता है, ठीक ना। इस बार जो आपका पेपर देना होगा 20 नंबर वाला, आपको एक अलग से OMR सीट दिया जाएगा। OMR सीट पे क्या करना है, आप सभी को फिल करना होगा, ठीक ना। खाली आपको वहाँ पे टिक करना है। कैसे टिक करना है यहाँ पे समझ सकते हो कि बताया जा रहा है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर से आदि का प्रयोग ना करें, ठीक। जो भी आप OMR सीट पे भरेंगे उसको वाइटनर से या उस पर कोई ओवर राइटिंग नहीं करना है। एक ही ऑप्शन सही होगा, उसको टिक कर देना है ब्लू या ब्लैक पेन के साथ, ठीक। अब यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि खंड ब में 50 अंक दिए गए हैं, ठीक। अब आइए हम खंड अ को हल करेंगे, बारीकी से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन का मतलब समझेंगे ताकि आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सके, आप बोर्ड में ऐसा ही आसानी से कर सकें। आइए सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी OMR सीट में फिलअप करना है। प्रश्न ये है कि शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है, 70%, 100%, 90% या 40%। तो सभी को पता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में जो भी वाटर की परसेंटेज है वो है 70% या 70%। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। आप सभी को एक साइड में मिलेगा OMR सीट, एक अलग से मिलेगा। OMR सीट पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे 20 क्वेश्चन रहेंगे और इसके 4 ऑप्शन ऐसे ऐसे दिए रहेंगे, ठीक ना। और जो पहला ऑप्शन सही होगा उसको यहाँ पे टिक करके यहाँ पे गोला कर देना है, कुछ करना नहीं है, खाली गोला कर देना है, ठीक ना। ब्लू या ब्लैक पेन से, रेड पेन या और किसी भी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, व्हाइटनर का, इरेजर का पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से सबसे सुरक्षित चेक है, सबसे सुरक्षित चेक कौन सा है उसको बताना है। अब इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वाहक, क्रॉस चेक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अभी तक जो सुरक्षित चेक माना जाता है क्रॉस चेक को माना जाता है। क्यों माना जाता है? अगर एक बार उस पर क्रॉस चेक लग गया, कोई भी लगा दिया, कोई भी ओवर राइटिंग कर दिया तो चेक खराब हो जाएगा, चेक कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोएदार ऊनी, मोटा, रेशमी, सूती। तो मिल्टन कपड़ा जो होता है, क्लॉथ होता है, वो रेशमी टाइप का होता है। किस तरह का टाइप का होता है? रेशमी टाइप का होता है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन ये है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो देखो, जब भी हम पारिवारिक बजट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? सेविंग के लिए बनाते हैं। इनकम का हम नॉलेज ले लेते हैं कि हमारे पास कितना इनकम हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है। तो ऑप्शन क्या है? बचत करना, व्यय पर कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, आय का ज्ञान
या उपयुक्त में से सभी। तो इसका यहाँ पे उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पारिवारिक बजट होता है इसका मेन यही लक्ष्य होता है कि हम बचत को अधिक से अधिक कर सकें, इनकम का हम नॉलेज कर सकें, या हम कितना खर्च कर रहे हैं ये भी हम क्या कर सकें, नॉलेज ले सकें या कंट्रोल कर सकें। अगला क्वेश्चन ये है कि 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपया है, तो 1 मीटर कपड़े का दाम बताइए, 1 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। तो देखो 20 मीटर कपड़े का मूल्य 300 रुपया है, तो 1 मीटर का पूछ रहा है तो डिवाइड कर दो 20 से, तो कितना निकल के आ जाएगा 15 बार में, यानी कि 15 रुपया निकल के आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है। ऐसा कौन सा रोग है जो अशुद्ध जल से नहीं फैलता है? हैजा, अतिसार, तपेदिक, मोतीझरा। तपेदिक आने का सेंस क्या है यहाँ पे? टीबी। तो टीबी ऐसा एक रोग है जो अशुद्ध जल से नहीं फैलता है। ये कैसे फैलता है? तो हम वातावरण में जो हम बात करते हैं पॉल्यूशन की वजह से, जैसे हम एयर के ट्रांसफ़र के, बैक्टीरिया के ट्रांसफ़र की वजह से जैसे हम बात कर रहे हैं किसी के सामने, तो ऐसे फैल जाता है। ठीक ना, समझ रहे? ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सूती तंतु प्राप्त होता है रसायनों से, पशुओं से, वनस्पति से, इनमें से कोई नहीं। तो सूती जो तंतु होता है, एलिमेंट होता है, वो किससे प्राप्त होता है? पशुओं के माध्यम से प्राप्त होता है, जानवरों के माध्यम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि चेचक रोग कैसे फैलता है भाई? तो चेचक रोग जल के द्वारा, रक्त के द्वारा, वायु के द्वारा, भोजन के द्वारा। तो जो चेचक रोग होता है वो एयर के द्वारा फैलता है। कैसे? एयर के, जिसे मैंने बता दिया अभी, एयर के थ्रू, एयर में ट्रांसफर होकर बैक्टीरिया जाएंगी, दूसरा आदमी को भी हो जाएगा। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन ये है कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? ठंडे स्पंज मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्रेस करना या सेक देना। तो ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? बर्फ़ का पानी, बर्फ़, ताज़ा पानी, या घुली हुई बर्फ़ का पानी। तो हम क्या करते हैं? घुली हुई बर्फ़ का पानी हम इस्तेमाल करते हैं कब? ठंडे स्पंज में। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होता है? तो जो अम्लीय वर्षा होती है इसमें दो गैसों की वजह से होती है। एक तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो दोनों को मिलाने की वजह से ये क्या हो जाती है? अम्लीय एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि रुधिर की शुद्धि किस अंग में होता है? तो भाई बहुत ही क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में पक्का पूछा जाएगा कि रुधिर की शुद्धि, रुधिर मतलब ब्लड, रक्त, तो ब्लड का कहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है ये आपको बताना है। पाचन में तो नहीं होता है, फुफ्फुस में भी नहीं होता है, त्वचा में नहीं होता, होता कहाँ पे? हार्ट में होता है। कहाँ पे होता है? हार्ट में होता है, हृदय में होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्याज की पुलटिस बांधने चाहिए कहाँ पर? मोच पर, चोट पर, फोड़े पर, सभी पर। तो देखो जो प्याज की पुलटिस होती है इंसान का बांधता है जब उसको फोड़ा हो जाता है, ठीक ना, तो फोड़े पे ये प्याज की पुलटिस बांधी जाती है और ये फोड़ा सही कर देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि भोपाल दुर्घटना किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? तो भोपाल जो दुर्घटना हुई थी बहुत ही त्रासदी वाला, एकदम खतरनाक हुआ था। इसमें यह हुआ था कि इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड एक मतलब गैस थी, वो गैस लीक हो जाने की वजह से बहुत ही दिक्कत आ गई थी। कम से कम 8-10 हज़ार लोगों को मतलब मौत हो गई थी और बहुत से लोग परेशान हो गए थे, दिक्कत हो गया था। मतलब एक बोल सकते हो कि एक तरह मतलब भोपाल में एक त्रासदी आ गई थी, भूकंप टाइप का आ गया था, समझ गए? तो ये किसके वजह से हुआ था? तो एयर पॉल्यूशन की वजह से हुआ था। किसके वजह से? एयर पॉल्यूशन की वजह से, जो लीक कर गई थी, तो एयर के साथ ही लीक करेगी तो बहुत से लोग मर गए थे। समझ गए? अगला क्वेश्चन ये है कि क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोज की, या विटामिन की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। क्षय रोग में हमेशा मनुष्य को भोजन में विटामिन वाला हमेशा भोज्य पदार्थ देना चाहिए। ठीक ना, अगला क्वेश्चन ये है कि कृत्रिम शोषण क्यों दिया जाता है भाई? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए, श्वसन तंत्र को पुनः शुरू करने के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा इनमें से दोनों के लिए। श्वसन तंत्र को एक्साइटेड करने के लिए, ठीक, उसके बाद श्वसन तंत्र को फिर से करने के लिए, या इंसान को इसमें होता क्या है कि इंसान सांस लेना बंद कर देता है, ठीक ना, प्राकृतिक तौर पे, तो उसे हम क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर उसके नाक में लगा देते हैं ताकि इंसान लंबे समय तक या कुछ समय तक जी सके। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अब देखो जल में घुलनशील बोल रहा है, तो जल में जब घुलनशील बोलेगा तो विटामिन एच, विटामिन बी और विटामिन सी, ये सब जल में है। जैसे मान लो खट्टा पदार्थ, जैसे नींबू है, तो नींबू क्या है? जल में घुलनशील है, घुल जाता है।
लेकिन अगर वही हम बात करेंगे विटामिन के, ए के और डी के लिए, तो जल में घुलनशील नहीं है, बल्कि ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। समझ रहे हो कि नहीं? तो जल में घुलनशील पूछेगा तो विटामिन सी मारिएगा, और जब जल वसा में पूछेगा तो विटामिन ए और के मार लीजिएगा। समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति की नाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, नाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 72 बार। नाड़ी मतलब जो हमारे हाथ के हथेली जो होता है, धड़कन होता है, वो बोल रहा है। तो धड़कन कितना बार चलता है? तो 72 बार चलता है। तो कभी कभी इंसान नाड़ी मतलब कि छाती पे हाथ ना रख करके कभी कभी नाड़ी से भी माप लेता है। डॉक्टर जब बीमार पड़ते हैं तो जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, हथेली के माध्यम से ही हमें बता देता है कि कितना बार स्पीड इसका धड़कन चल रहा है। तो नाड़ी का स्पीड कम से कम मिनिमम सामान्य तौर पे 72 बार धड़कना चाहिए। लेकिन अगर वही आपसे पूछ दे कि हृदय का स्पीड कितना होना चाहिए, हृदय मतलब कहने से इंसान सांस कितना बार लेता है, तो 16 से 18 बार। अब ये क्वेश्चन आएगा आगे। अतिसार रोग में अगला क्वेश्चन ये है कि अतिसार रोग में रोगी के शरीर में कमी हो जाती है, किस चीज़ की? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोस की, जल की। तो जल की कमी हो जाएगी। अतिसार में क्या हो जाता है भाई? जल का, वाटर की कमी हो जाता है, ठीक ना? अगला क्वेश्चन ये है कि अस्थि भंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? बर्फ लगाना, दबाव डालना, टूर्निकेट, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जब भी ब्लड बहे तो हम क्या कर देते हैं? बर्फ लगा देते हैं। बर्फ से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? अगला क्वेश्चन एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ गति प्रति मिनट होती है। स्वास्थ्य की गति कितना होता है? 16 से 18 बार, 25 से 30 बार, 25 से 20 से 25 बार, 25 से 30, 30 से 35। तभी मैंने बता दिया कि जो सांस लेता है इंसान वो 16 से 18 बार, कम से कम 17 बार तो ले ही लेता है एवरेज के तौर पे। तो 16 से 18 बार हो जाएगा, ठीक ना? अब आइए कुछ यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन को हमने समाप्त कर लिया। अब खंड ब को हल करेंगे, समझेंगे। 21 से लेकर के 26 तक अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं, और इनके जो 25 शब्दों में आंसर देना है कि पारिवारिक बजट किसे कहते हैं। तो पारिवारिक बजट उसे कहते हैं जिसे इंसान क्या करता है कि अब पारिवारिक बजट इसीलिए बनाता है कि इंसान का आय व्यय और उसके इनकम का पता चल जाए, ठीक ना, कहाँ पे कितना खर्च किया। इसलिए हम क्या करते हैं? पारिवारिक बजट बनाते हैं। या इंसान के द्वारा एक महीने में जितना भी बजट तैयार किया गया अपने घर का, उस बजट को हम क्या बोलेंगे? पारिवारिक बजट बोलेंगे। ओजोन परत क्या महत्व है भाई? तो ओजोन परत हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो जितने भी टाइप के जहरीली गैसेज हैं उसको ये रोक देता है, उधर ही रोक देता है, आने नहीं देता है। अगर आने देता तो इंसान मतलब इंसान इफेक्टेड हो जाता, कहीं ना कहीं रोगी हो जाता, किसी न किसी चीज़ से लेकर के इफेक्टेड हो जाता, पैरिया, मतलब कि बहुत सारे रोग हो जाते हैं, ठीक ना? अभी देख सकते हो कि कहीं पे एक छेद हो गया था, तो इसकी वजह से वहाँ के लोग अंधे हो जाते हैं या पैरालिसिस हो जाते हैं। तो इसलिए ओजोन कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन ये है कि कपड़ा काटने के लिए कपड़ा काटने से पहले माप लेना क्यों आवश्यक है? तो इसलिए आवश्यक है कि अरे भाई कि जब कपड़ा काटने से पहले हम माप नहीं लेंगे कि कौन सा इंसान कितने सेंटीमीटर का या कितना किस साइज़ का कपड़ा पहनता है, तो कभी ढीला या कभी टाइट हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? कपड़ा काटने से पहले उस कपड़ा को माप लो कि कपड़ा कितना है, कितना नहीं है, ठीक ना? उसके हिसाब से कपड़ा काटने से पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? भोजन इसलिए हम पकाते हैं कि कच्चा भोजन खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे जो पाचन तंत्र है खराब हो सकता है, कहीं ना कहीं हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए हम कोई भी भोजन खाएं तो पका करके भून करके खाते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि दवा पिलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो दवा पिलाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दवा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, दवा इस ढंग से पिलाया चाहिए कि मतलब कि दवा मतलब बच्चे जो होते हैं बाहर उसे मतलब कि फेंक ना दें, पर्याप्त मात्रा में दवा अंदर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि तापमान लेते समय 2 सावधानियां को लिखिए। तो कौन कौन सी सावधानियां उसके बारे में लिखना है? अगला क्वेश्चन ये है, इसको हम 50 शब्दों में आंसर देना है 27 से 31 तक, कि पासबुक एवं चेक बुक में क्या अंतर है? तो पासबुक भैया केवल आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चेक को आप किसी के माध्यम से पैसा निकलवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस यही डिफरेंस है कि पासबुक में लिमिटेड पैसा निकाल सकते हो, लेकिन चेकबुक में कई लाख रुपए आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चेकबुक में आप घर पे हो लेकिन आपका पैसा निकल के आ जाएगा, लेकिन पासबुक में अगर आप बैंक नहीं जा रहे हो तो आपका पैसा नहीं निकल सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हड्डियों के टूट एवं मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार का वर्णन करिए।
कि हड्डियों में टूट क्या होता है, मोच क्या होता है। टूट में हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, मोच में थोड़ा सा नस नस इधर से उधर होता है। तो प्राथमिक फर्स्ट एड के बारे में बोल रहा है कि फर्स्ट एड क्या देना चाहिए। तो फर्स्ट एड ये होना चाहिए कि सबसे पहले उसको भाई मरहम पट्टी लगाओ, ठीक करो, उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाओ। अगला क्वेश्चन ये है कि तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों। तंबाकू में निकोटीन सभी को पता है पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को इफेक्टेड बनाता है, और हम लेंगे तो हमें क्या कैंसर वगैरह हो सकता है। इसलिए हमें तंबाकू नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि का वर्णन करिए। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन कौन सी होती है उसके बारे में लिखना है। प्रतिरोधक क्षमता के समझाइए। प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है भाई। इम्यूनिटी सिस्टम कि रोगों से लड़ने वाले जो भी हमारे अंदर पावर होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो भी क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि पारिवारिक आय का क्या अर्थ है। पारिवारिक आय मतलब पूरे परिवार का जितना इनकम होता है उसे हम पारिवारिक आय बोलते हैं। पारिवारिक आय का क्या प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है, विभिन्न स्रोतों का वर्णन करिए। आसानी से कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गृह गणित क्या है भाई। तो महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए जिस मैथ की आवश्यकता होती है, जिस होम साइंस की आवश्यकता होती है उसे हम गृह गणित कहते हैं। इसके महत्व को सविस्तार समझाइए। अरे भाई ये बताओ कि घर में कोई भी छोटा बड़ा काम हो, छोटे बड़ा मतलब कि हिसाब किताब करना होगा तो गृह गणित हमारे लिए इंपॉर्टेंस रो प्ले करेगी वहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है कि घर में सिलाई करने के गृहिणी का क्या लाभ हो सकता है। पैसा बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, घर का काम घर बच जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा मतलब कि एक छोटा सा उद्योग आप सभी को मिल जाएगा। एक गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है, क्यों, क्योंकि अगर मतलब कि अगर ज्ञान रहेगा तो इंसान क्या कर सकता है, अपना काम खुद कर सकता है, मार्केट में जाना नहीं पड़ेगा। हमें क्या हो सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। नाप लेने की क्यों कौन कौन सी विधियाँ होती है विस्तार से वर्णन करना है, इसके बारे में लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार से समझाइए। तो रोगी का आहार तैयार करते समय हमें ये बात में ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम बेनिफिट्स मतलब कि जितने भी हम टाइप यूज कर रहे हैं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हम चीज़ों को हम वो करें। कहने का सेंस क्या है, हम सावधानी से करें। ऐसा नहीं कि हम बिना हाथ धोए भोजन बनाएं। भोजन बनाते समय हाथ पैर मतलब बढ़िया से नहा धो करके तैयार करना चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आप बताओगे तो इस वीडियो का मैं पूरा A to Z सॉल्यूशन पूरा कॉपी पे नोटबुक पे तैयार करके ला दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट करना होगा, कमेंट में बताना होगा कि सर आप इसके लिए और भी वीडियो लाइए, तब मैं कमेंट को पढ़ के समझ के इसका तुरंत और भी इम्प्रूव करने के लिए, आपकी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए अपलोड करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर कर दो, दोस्तों में कर दो, रिश्तेदारों में कर दो, ठीक ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।